हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9। सो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल होता है आपका, ये देखो, सबसे पहले आप देखो वेरिएबल्स आप पढ़ चुके हो, ए बी सी डैश 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 जेड, यानी कि इनमें से कोई भी आप एक्सप्रेशन लेते हो तो वो आपका वेरिएबल का काम करता है। ठीक है, तो एक वेरिएबल को ले करके उनके बीच में प्लस माइनस लगा करके उस सिंबल्स को, उस एक्सप्रेशंस को आप क्या बोलते हो? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। बस इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि ये आपका सिर्फ वन वेरिएबल का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि हो गया आपका 2x+2, और आप ले लो जैसे कि 4y² + 7, या फिर आप ले लो 3z-2 एंड मैनी मोर। ठीक है, तो इस तरीके के आपके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, देखो एक वेरिएबल में है ये x वेरिएबल में, यहाँ पे एक वेरिएबल क्या लिया है हमने? y वेरिएबल। यहाँ पे एक वेरिएबल क्या लिया है हमने? z वेरिएबल। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हो आप, जैसे कि p⁻7 -4 p⁻2 +3। ठीक है, ये भी क्या है आपका? इसी का एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स आपको समझ में आ गया क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है इन वन वेरिएबल। अब हम देखेंगे कि क्या पॉलिनोमियल नहीं होते, क्योंकि देखो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो उनमें हमें देखना पड़ता है कि कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं होता। अगर आपका वेरिएबल डेनोमिनेटर में आता है, जैसे कि ऐसे, ठीक है, नीचे आता है, डेनोमिनेटर में आता है, अपॉन में आता है, तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, ध्यान में रखना कि अगर आपका डेनोमिनेटर में आएगा तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, और हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो पॉलिनोमियल होता है हमेशा उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल। जो भी पावर आएगी आपकी वो क्या होनी चाहिए? आपकी होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर आपके क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब देखो मैं इसका एग्जांपल दिखाती हूँ कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे कि सपोज करो √x - 1/2। देखो √, का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/2, तो ये भी क्या है आपका? नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, अनदर एग्जांपल ले लो, x - √x। ठीक, इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है x की पावर 1/3, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 1 - 1/√x, तो देखो नीचे भी आ गया और पावर भी वैसी आ गई, तो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अनदर एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि सपोज करो y माइनस का 1/y⁻1/3। ठीक, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो कि जो जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, अब 9th के कोर्स में हमारे पॉलिनोमियल की 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। ठीक है, तो आप टर्म वाइज कैटेगरी, ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं आप 3 कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल in term wise। सी अगर पॉलिनोमियल में वन टर्म होगी, वन टर्म इन px, देखो हम पॉलिनोमियल को जनरली px से डिनोट करते हैं। ठीक है, p मीन्स पॉलिनोमियल, x मीन्स वेरिएबल ऑफ, तो हम वन टर्म इन px वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, एंड टू टर्म वाले को, टू टर्म इन px, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ओके, और अगर हमारी 3 टर्म होंगी, 3 टर्म इन px, तो
मियल मियल मियल, ये तो एक मतलब तरीके से सिंपल है, ठीक है। आपको मेन ध्यान रखना है कि मोनो, मोनो मीन्स हो गया आपका वन टर्म, बाइनो या बाय भी याद रख सकते हो, टू टर्म, ट्राइनो यानी कि थ्री टर्म। अब जैसे कि हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मोनोमियल का एग्जांपल हो गया सिर्फ वन टर्म है, तो यानी कि पी एक्स आपका इस टाइप के हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं, लाइक एक्स एक ही टर्म होगी, या वन, या आपका क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। आइए बताती हूँ मैं 2-3 लाइन में और कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अभी मैं इसके एग्जांपल देती हूँ। मोनोमियल यानी कि सिर्फ वन टर्म होगी, ठीक, तो x, 1, 2x या 1/2 या फिर 3y, इस टाइप की टर्म्स जिसमें सिर्फ एक टर्म कैरी होगी या मतलब वन टर्म ही आ रही होगी उस पॉलिनोमियल में, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। अब वो वाले पॉलिनोमियल जिनमें टू टर्म्स आ रही होंगी उनके एग्जाम्पल कैसे होंगे, उनके एग्जाम्पल लाइक ऐसे होंगे, ठीक है, x² + 1 या x-1 या x³ + x एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया, जिसमें 3 टर्म्स आ रही होंगी, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे आपके, px = x² + x + 1। ये देखो 3 टर्म आ रही है। टर्म्स कैसे देखेंगे आप, जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही होंगी, ठीक है। कॉमा का मतलब हो गया, तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, y⁵ + 2y² एंड +1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देख लो मैंने शॉर्टकट में समझा दिया है कि आपके मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। अच्छा यहीं पर बता देती हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। वैसे ये भी नेक्स्ट उसमें ही आएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट में ही समझते हैं हम, क्योंकि ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक। देखो ये वाली पॉलिनोमियल की कैटेगरी कैसी थी, टर्म वाइज, ये ध्यान में रखना। ये देखते हैं हम टर्म्स को लेकर के, यानी कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स आ रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि डिग्री, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, और डिग्री के ही अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो अब हम जानेंगे कि डिग्री क्या होती है, क्योंकि डिग्री वाइज यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी है, 3 नहीं है, मतलब ये तो बढ़ती रहती है, तो ऐसे ही लिखो इसको नॉर्मली, कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल इन डिग्री वाइज। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर या हाई पावर ऑफ वेरिएबल, हाई पावर ऑफ वेरिएबल इन px। जैसे कि मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, ये देखो x³ - x + 1, इसमें हाई पावर क्या है, हाई पावर को मैं HP लिख देती हूँ शॉर्टकट में, तो यहाँ पे HP क्या है आपका 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी आपकी 3, ठीक है। तो अब हम डिग्री वाइज देखेंगे कि पॉलिनोमियल की कितनी कैटेगरी डिवाइड होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल तो सबसे इजी पॉलिनोमियल है, वहाँ पर px की वैल्यू डायरेक्ट ज़ीरो हो, ठीक है, डायरेक्ट ज़ीरो हो, वो जीरो पॉलिनोमियल होता है। और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम इसकी डिफाइंड नहीं फाइंड कर सकते, क्यों ज़ीरो है, हमें क्या पता ज़ीरो के साथ इनटू में x की पावर कितनी आ रहा है, क्या पता x की पावर 100 आ रहा है, x की पावर 1 आ रहा है, तो हमें नहीं पता, तो यहाँ पे क्या होती है इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। उसके बाद आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जहाँ पर डिग्री क्या होती है 1 होती है, जहाँ पर डिग्री क्या होती है 1 होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि डिग्री 1 होगी तो x + 1 ले लो, या सिंपल y ले लो, या सिंपल z ले लो, या z - 1/2 ले लो, तो वो होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो ज़ीरो था, एग्जैक्टली ज़ीरो हो गया। अच्छा लिनियर से पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल आता है, कि जहाँ पे उसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू एग्जैक्टली कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो मैं थर्ड कैटेगरी करती हूँ अब, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी ज़ीरो होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं होता है,
जैसे कि देखो यहाँ पे पी एक्स होगा आपका 2 या फिर 3 या फिर 1.5 या फिर √2 नंबर होगा कोई भी, ठीक है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट होगा, तो वहाँ पे डिग्री क्या होगी उसकी 0। 0 डिग्री क्यों होगी, क्योंकि देखो हम इसके साथ x की पावर 0 ही लिख सकते हैं, इसके साथ हम x की पावर 0 ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल होता भी है तो वो हमको नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए उसकी डिग्री क्या हो जाती है 0, ठीक। अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 0 होगी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, फिर होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमारी डिग्री 2 होती है, जैसे कि एग्जांपल x² + 1 या फिर 2y² + y + 3 या फिर 3p² - 2 या z² एंड सो ऑन, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 2 होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होती है, हमारी डिग्री 3 होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, इसमें हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी, तो y³ - 1 x³ + 1 x³ + 2x² या ओनली x की पावर 3 - 2x² एंड +5, ठीक है। ऐसे ही मैनी मोर, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है आपका, नेक्स्ट होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 4, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, x की पावर 4 + 3x² + 2x + 1, ठीक। ऐसे ही मैनी मोर। तो आप ये सब देख लीजिए, इतने ही है डिग्री वाइज पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या था, यहाँ पे दोबारा से समझो, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, 0 होती है डायरेक्ट वैल्यू। 0 के बाद आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री 0, 1 डिग्री होगी तो लीनियर, 2 डिग्री होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री होगी तो क्यूबिक एंड 4 डिग्री होगी तो बाई क्वाड्रेटिक। इसके आगे कोई भी मतलब उस पॉलिनोमियल को नेम नहीं दिया गया है, क्योंकि ऐसे तो डिग्री बढ़ती रहेंगी, हम कितने नेम देंगे, ठीक है। तो ये बस आपकी 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी हैं डिग्री वाइज, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो 6 कैटेगरी जितनी हमने पढ़ ली है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन px, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट होता है हमारा किसी भी वेरिएबल्स का होता है, जैसे कि हमें क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, 4x² - 5x + 3। अगर मैं इसमें बोलूँ तुमसे कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो यानी कि x² के अलावा जितना भी बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे लिखती हूँ रिमेनिंग ऑफ x²। सो यहाँ पे x² के अलावा ओनली क्या है, x² के अलावा ओनली है आपका 4, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। ऐसे ही मैं अगर कोफिशिएंट ऑफ x पूछूं, तो देखो x के अलावा इसके साथ जितना भी इसके साथ लिखा हुआ है, ये देखो माइनस साइन भी इसी के साथ आएगा, तो कितना हो जाएगा -5। और ये रिमेनिंग पार्ट होता है आपका कांस्टेंट। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया आपकी 3, ठीक है। तो आपकी पहली एक्सरसाइज के सारे टर्म्स क्लियर हो चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल 1 डिग्री के हैं, ठीक है, और जो नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में सिर्फ हमें 1 ही वेरिएबल दिख रहा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री हो गया, मतलब इन 1 वेरिएबल, सॉरी डिग्री नहीं है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका 1 वेरिएबल, ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट देखो, ये क्या है आपका, ये भी आपका पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल, जैसे यहाँ पे वेरिएबल था x, ये भी क्या है आपका इन वेरिएबल y, तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट देखो, क्या हमारा वेरिएबल अंडर रूट में आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये आपका नॉट ए पॉलिनोमियल।
क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ गई है आपकी 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नीचे आ गया है। दो ही कैटेगरी ध्यान रखनी थी, दो ही कैटेगरी के हमें एग्जाम्पल्स मिल गए। तो ये वहाँ पे वेरिएबल क्यों नहीं है या यहाँ पे पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल आ गया है आपका डेनोमिनेटर में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स होता है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें कितने मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल होता है, बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल है लेकिन कितने वेरिएबल में? 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, डेनोमिनेटर। ठीक, तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या हमें कोफिशिएंट गिवन है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के अलावा देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? यहाँ पे 3 टर्म्स है, ये भी ध्यान में रख लो, ये भी पता चल जाएगा तुम्हें। 3 टर्म्स है, ये ट्राइनोमियल है। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? नथिंग। तो नथिंग का मतलब ये तो है नहीं कि 0 होगा इसके इनटू में, तो क्या होगा इसके इनटू में? 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1। यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस। तो माइनस तो होता नहीं है कुछ भी, तो माइनस कितना? 1। ठीक, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या चीज़ बच गई? क्या कांस्टेंट बच गया है? π/2। यहाँ देखो क्या इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया उसका कोफिशिएंट? 0। ठीक है, 0 होगा उसके इनटू में, तभी तो वो कोफिशिएंट भी 0 हो गया होगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब इनके एग्जाम्पल्स दिखने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बायनोमियल का मतलब हो गया 2 टर्म्स आनी ही चाहिए आपकी। ठीक है, और डिग्री का मतलब हो गया आप जो भी वेरिएबल लोगे उसकी हाईएस्ट पावर 35 होगी। तो सपोज करो मैंने सबसे पहले एक्स की पावर 35 ही लिख लेती हूँ, एक्स ही ले लेती हूँ, प्लस में कुछ भी जोड़ दो। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि 2y की पावर 35 प्लस 2। एक एग्जाम्पल आपके पास ये हो गया। एक एग्जाम्पल हो गया 3y की पावर 35 प्लस y की पावर 34, क्योंकि आपको तो डिग्री हाईएस्ट 35 बतानी है, बाकी तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो 5z प्लस 3z की पावर 35। अब हम यहाँ पे देखें मोनोमियल का मतलब क्या होगा? सिर्फ एक ही एक टर्म आएगी और वो भी वहाँ पे डिग्री कितनी लेनी है? 100 लेनी है। तो यहाँ पे आपका px क्या हो जाएगा? यहाँ पे px आ जाएगा, उस डिग्री तो 100 दिखानी ही है, तो लो दिखा दी। अब इसके साथ तो तुम कोफिशिएंट में कुछ भी लिख सकते हो। 2 ले लिया, या हम लिख सकते हैं 4y की पावर 100 एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सारे क्वेश्चंस में आपको डिग्री बतानी है। तो डिग्री का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि HP ऑफ वेरिएबल या HP ऑफ x। आप जनरली वेरिएबल x लेते हो तो HP ऑफ x। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? क्या 3 है, क्या 2 है, क्या 1 है? तो कितनी है हाईएस्ट पावर? 3। ठीक, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो वेरिएबल y यूज हुआ हुआ है एंड y की सिंगल पावर है 2, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे देखो डिग्री कितनी हो जाएगी? t की पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पे देखो डिग्री कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की ऑलवेज डिग्री क्या होती है आपकी? 0 होती है। देखो हम इसके इनटू में कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 0। अब आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि ये कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, तो लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक किस पे डिफाइन होते हैं? हमारे डिग्री पे डिफाइन होते हैं। और डिग्री किस पे डिफाइंड होती है? HP, हाईएस्ट पावर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ। ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है या हाईएस्ट पावर कितनी है? तो कितने हो गए? 3 का मतलब हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी डिग्री है हाईएस्ट? 1, तो 1 का मतलब हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे कितनी हाईएस्ट डिग्री? 1, तो ये भी क्या हो गया? अगेन लीनियर पॉलिनोमियल।
यहाँ पे कितनी हाईएस्ट डिग्री 2, तो क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 3, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं इनको वैसे पूछूं कि कौन से मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल है, तो ऐसे ही देख लो आप एक एक सेकंड में। ये 2 टर्म्स हो गई, बाइनोमियल, अगेन बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, और ये तीनों क्या हो गए आपके मोनोमियल। ठीक है, ये पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि आपके टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है, समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें, और शेयर तो ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियो नेक्स्ट वाले के पास भी पहुँचे। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स के टाइप। जैसे कि अगर हम टर्म वाइज देखें तो हमने पढ़ा था मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, और ट्राइनोमियल 3 टर्म, एंड मैनी टर्म्स आर देयर देन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल्स के टाइप डिग्री वाइज। ठीक, लाइक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जितनी डिग्री होगी, ठीक है, जितनी आपकी डिग्री होती है उतने ही आपके ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, तो देखो अब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जो भी एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देती है या फिर ज़ीरो वैल्यू दे देती है, तो वही आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए पुट इन पी एक्स, अगर मैंने पी एक्स में एक्स को ए पुट करा, अच्छा यहाँ पे ए है तो मैं यहाँ पे एक्स ना ले करके के ले लेती हूँ। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट के ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने पी के रख दिया, पी के की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। सपोज करा मैंने इसकी कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू आ गई 0, 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो 0 आंसर इस पी के ने बनाया, तो ये आपका के क्या हो जाएगा, आपका के हो जाएगा आपका ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। ठीक, या हम बोल सकते हैं इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है एक्स की, क्या ये आपकी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझ लेना, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है तो 1 ज़ीरोज़ आता है, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होती है तो 2 ज़ीरोज़ आते हैं। ठीक, तो हम थोड़े एग्जांपल्स लेके समझते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, कोई भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा किसी भी वेरिएबल में, यहाँ पे जैसे ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है, 5 -2 1 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। ठीक, तो उस पॉलिनोमियल में हमें एक्स की जो भी वैल्यू दी होगी, जैसे हमने एक्स की वैल्यू के रखी यहाँ पे, तो वैल्यूज़ निकल के आई पी के। हमें एक्स कुछ भी गिवन होगा 0 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लाइक P0 निकाल सकते हैं, P1 निकाल सकते हैं, P2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो उससे हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सी, हमने क्वेश्चन 1 शॉर्टकट में नोट कर लिया है। हमें एक पॉलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है हमारा 5x - 4x² + 3। तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है कि इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है कि हमें x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, तो हमारा P0 हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो रख दो, x की जगह आप क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, तो कितना आ जाएगा 5 × 0 -4 × 0 और +3। देखो ये तो आपके सारे 0 बन गए, तो आंसर क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, अब हम मुझसे पहले इसकी वैल्यू निकालिए, x को -1 पुट करिए इस वाले पॉलिनोमियल में, मैं फाइंड कर लेती हूँ P-1, तो 5 × -1 -4 × -1² और +3। ठीक है, तो ये हो गया -5 -1² इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये हो गया आपका -4 और +3, ये
ये हो गया हमारा माइनस का 9 और प्लस 3, 3 में से -9 जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको करिए, फिर से पहले x की वैल्यू 2 पुट करिए, तो कितना हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, कितना हो गया 10 माइनस 2 2 जो 4 4 4 जो 16 और प्लस 3, ठीक है। 10 एंड 3 13 माइनस 16, अब 13 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें फाइंड करना है P0 P1 एंड P2। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, आई थिंक 1 2 3 कितने पार्ट्स होंगे चलो थर्ड फोर्थ पार्ट। तो हमें दे रखा है ये वाला पॉलिनोमियल Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1। दिस पॉलिनोमियल इज इन टर्म ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका y है, तो चलो पुट करो। देखो P0 फाइंड करना है और हमें Py दिया है, तो साफ साफ दिख रहा है y की वैल्यू 0 पुट करनी है, ठीक है। तो पुट कर दो y इज इक्वल टू 0, तो P0 कितना हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, आंसर कितना आ गया आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट पुट करो y इज इक्वल टू 1, ठीक। तो P1 फाइंड कर लो, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1, देखो 1 स्क्वायर 1 एंड माइनस 1 उससे कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट P2 रखो, पुट y इज इक्वल टू 2, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 एंड 1 हम सारे पहले पॉजिटिव वाले प्लस करते हैं, फिर माइनस वाला माइनस करते हैं, तो ये हो गया हमारा 5 माइनस का 2, तो आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सी, इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमको वेरीफाई करना है कि जो ये हमको वैल्यूज़ दी हुई है ये इस वाले पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ इनमें पुट करके देखनी है कि ये ज़ीरोज़ हैं या नहीं है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो p हम माइनस का 1/3 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। रख दो 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस 1, कितना हो गया देखो 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेयर p -1/3 इज इक्वल टू 0, सो क्या हो गया आपका -1/3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही करने हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक। तो हम एक और पार्ट देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वी पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम p -1 निकाल लेते हैं, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1 -1 यानी कि 0, तो ये क्या आ गया आपका 1 इज 0, ठीक। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू, अच्छा मैंने -1 पहले लिया तो चलो 1 ले लो आप, तो P1, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस का 1, देखो x की जगह मैंने 1 पुट किया, -1 एज इट इज, ठीक। तो 1 का स्क्वायर 1 -1 0, तो सो क्या हो गया -1, अच्छा यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इज ऑल्सो 0, ठीक है। ऐसे ही आप सारे पार्ट कर लेंगे। सी, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है, इन वाले पॉलिनोमियल्स के लिए। तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए ज़ीरोस फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पॉलिनोमियल के ज़ीरोस क्या होते हैं, जब px आपका 0 आ जाता है, ठीक है, या वो पॉलिनोमियल्स जो आपको ज़ीरोस वैल्यूज़ देते हैं, ठीक। तो अब हमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं, तो हम पहले ही ले लेंगे, पहले क्या ले लेंगे कि पुट px इज इक्वल टू 0, ठीक है। ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हमको px को 0 पुट करना होगा। अब px की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दी हुई है। आपका 5 उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -5, तो यही आपका ज़ीरोज़ है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यूज़ में देखो px इज इक्वल टू ax वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हम ज़ीरोस फाइंड करने के लिए अगेन क्या करेंगे, पुट कर देंगे px इज इक्वल टू
0, ठीक है। इट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए एक्स है पी एक्स की वैल्यू, ठीक। अब देखो, अब हमें दे रखा है कि ए तो 0 नहीं होगा। ए 0 नहीं होने का मतलब है कि ए इज़ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब है कि इस ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 1.5 2/5 कुछ भी, ठीक। 0 नहीं है, तो अगर ए 0 नहीं है और ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू 0। तो यही आपका ज़ीरोज़ है। बाकी के क्वेश्चंस हम कर लेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, जिसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें अगर आपको मेरी ऐसे ही वीडियो और चाहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के कैसे फैक्टर्स करते हैं, और हम देखेंगे एक थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती थी कि अगर हम पी एक्स को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, ठीक है, और वो लीनियर पॉलिनोमियल लाइक ऐसे है, ठीक, तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर क्या होता है, वो रिमाइंडर आता है इस ए को इस पी में पुट कर दो, ठीक। तो जो हमारी फैक्टर थ्योरम है वो भी इसी से रिलेटेड है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, ये देखो पी एक्स की डिग्री जो है, इसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो फैक्टर थ्योरम में भी जो पी एक्स एक पॉलिनोमियल होगा, एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसकी भी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि इफ़, एंड क्या है यहाँ पे, ए एक एनी कांस्टेंट है, ठीक है, एक ए कोई कांस्टेंट है। तो इफ़ ये कहता है कि अगर पी ए इज इक्वल टू 0 होगा, देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये कहेगा, यानी कि देखो जैसे कि हम डिवाइड कर रहे थे, एक्स माइनस ए से ही सपोज करो डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हमारा वो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है, ठीक। ऐसे बी पार्ट क्या कहता है कि इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा आपका पी ए इज इक्वल टू 0। यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर पी ए इज इक्वल टू 0 होगा तो एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर होगा देन क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 0। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन विच पॉलिनोमियल हैज़ एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर। अब देखो, अगर एक्स प्लस 1 फैक्टर है तो क्या होगा, इफ एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर, देन क्या होगा, देन देखो इसको 0 पुट करो, 0 पुट करके एक्स की क्या वैल्यू मिली, -1 मिली। तो इसका मतलब है p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब तुम p माइनस 1 इज इक्वल टू निकाल लो, अगर ये 0 होगा तो फैक्टर है, और -1 रख करके 0 नहीं होगा तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो निकाल लो वैल्यू, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1। ये ऑड पावर है तो -1, इवन पावर है तो +1, ये माइनस बाहर आ गया और +1, ये देखो आपस में कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0। सो दिस पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है, सो पी एक्स हैव फैक्टर, क्या फैक्टर हो जाएगा, x प्लस 1, यही आंसर है, ठीक। इसके नेक्स्ट पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो आपके लिए होमवर्क है। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि यूज फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट, ठीक है। डिटरमाइन यानी कि हमें फाइंड करना है। तो देखो हमें ये पी एक्स गिवन है और एक ये जी एक्स गिवन है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, हमारी फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर फैक्टर है
तो फैक्टर को 0 पुट करके जो भी x की तुम्हारी वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पॉलिनोमियल में रख करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, किससे, बाय फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, अभी तो तुम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसने यूज फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बाय फैक्टर थ्योरम। अदरवाइज ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही होता है कि अगर फैक्टर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल में रख करके वो सेटिस्फाई करेगा, इट मीन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो, चेक p माइनस का 1, चेक करो 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 1। देखो माइनस 1 का होल क्यूब माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, माइनस 1 से 1 कैंसिल, ये अगेन क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगेन 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम दिस पॉलिनोमियल दिस px है फैक्टर, क्या फैक्टर, gx। ठीक है, ये px है फैक्टर gx। ऐसे ही हम इसके कंटिन्यूस आगे के पार्ट्स कर लेंगे। कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स और हैं, तो वो आपके लिए होमवर्क है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू कब, जब x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच px, यानी कि जो जो हमें px दे रखा है उस px के लिए x माइनस 1 उसका फैक्टर है। तो लिख लो कि इफ x माइनस 1 इज फैक्टर, देन देखो x माइनस 1 को 0 पुट करो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1, देन x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करेगा, px को सेटिस्फाई करेगा। तो p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो p1 इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू माइनस का 2। ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे। 3 पार्ट्स रह गए, तो 3 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ऐसे k की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो वो देखो ये हमने क्वेश्चंस ऐसे करे हुए भी हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर कैसे करते थे, मिडल टर्म्स को स्प्लिट करके। ठीक है, अब देखो मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करते थे, यहाँ देखो हमें क्या फैक्टर निकालने हैं, 12 इंटू 1, यानी कि हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो कि आपका माइनस का 7 आ जाए। ठीक है, तो करो 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, सी इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट हमें दिख रहे हैं 4 एंड 3, जिससे 7 आ सकता है। लेकिन हमको 7 नहीं लाना, सिर्फ माइनस का 7 लाना है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर दो मिडल टर्म स्प्लिट। तो इसको हम लिखेंगे 12x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे माइनस का 4x एंड देन माइनस का 3x और प्लस 1। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 4x, 4 3 12 माइनस का 1, यहाँ से सिर्फ माइनस का 1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो आपके फैक्टर बन गए 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। ऐसे आप इसके नेक्स्ट सारे पार्ट कर सकते हैं क्योंकि सारे क्वाड्रेटिक हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है और ऐसे ही आपको फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्यूबिक का। अब हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने सीखने। तो इस वाले पॉलिनोमियल्स में क्या करते हैं हम, ये जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है और ये जो कांस्टेंट होता है इसकी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 आ गया। अब 2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 इंटू 1 ही हो सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस 2 पुट करके देखना है और प्लस माइनस 1 पुट करके देखना है। ठीक है, तो सबसे ईजी हमारे लिए प्लस 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रैंडमली पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर 1 से हमारा ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होकर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करके देख लो, p1 1 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया प्लस 2। ठीक है, ये कट हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, सो
x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को और इस एक्स को मिडल टर्म, वो जैसे हम वहाँ पे स्प्लिट करते थे यहाँ पे भी इन दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। तो हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा ये फैक्टर बने कॉमन लेने पे। ठीक है, तो देखो एक्स क्यूब माइनस का मेरे को एक्स माइनस 1 फैक्टर निकालना है, तो देखो इसमें से एक्स कॉमन लूँगी तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और इसमें से जैसे कि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, ठीक है, तो एक्स माइनस 1 देखो मेरा क्या बना, माइनस का 2x स्क्वायर बना। ठीक है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बना, तो यानी कि मुझे इसको माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर में ब्रेक करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे अगेन x कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, प्लस का x, तो मुझे प्लस x में ब्रेक करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, प्लस एक्स माइनस का 2x एंड प्लस 2। ठीक है, तो अब कॉमन ले लो यहाँ से, तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो x माइनस 1, और माइनस का x कॉमन ले लो x माइनस का 1, और माइनस का 2 कॉमन ले लो x माइनस का 1। हो गया, अब सब में से x माइनस 1 कॉमन ले लो, अंदर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। अब देखो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1 एंड x माइनस का 2। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसके तीनों फैक्टर बन गए। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, यही आपकी ट्रिक है। ठीक, इन्हीं को पुट करके देखना है रैंडमली। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ क्लास 9। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं, इनको हमें बार बार रिवाइज करके लर्न करना है। तो हमारी पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। शायद से तुमने आइडेंटिटी क्लास मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, तो कुछ कुछ याद आ रही होगी, और जो याद नहीं आ रही है तो वो आप याद कर लो। ठीक, फिर इसका फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी x माइनस वाई के स्क्वायर की। क्या आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक, और नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपकी, थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। देखो ये दोनों तो होल स्क्वायर है और ये अलग अलग स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर क्या बन जाते हैं हमारे, इसके ये फैक्टर बन जाते हैं कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस का वाई। एक लास्ट आइडेंटिटी क्या है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, वो आइडेंटिटी है कि एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपकी चारों आइडेंटिटी, ये आप कौन सी क्लास में पढ़ चुके हो, क्लास 8 में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आपके लिए जो न्यू आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस होती है वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, देखो ये सारी आइडेंटिटी स्क्वायर वाली है, ये होल स्क्वायर की है, ये होल स्क्वायर की है, ये अलग अलग स्क्वायर की है, तो यहाँ पे ये फैक्टर हो जाते हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के ये दोनों फैक्टर हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे किसके कौन से वाले फैक्टर होते हैं, नीचे वाली इक्वेशन में अगर ये फॉर्म है, यहाँ पे ए और बी क्या है आपके, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्म फैक्टर हो जाती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ेंगे, कौन सी, न्यू आइडेंटिटी हमारे लिए। तो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है अब 3 नंबर के स्क्वायर की। ठीक है, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, तीनों क्या है आपके, डिफरेंट है, का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ठीक है, एक बार हम ए बी को लेंगे साथ में 2 के साथ, फिर लेंगे हम बी सी और फिर लेंगे हम सी एंड ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो दो के पेयर की मल्टीप्लाई करनी है और उसके साथ में 2 लगा देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फिफ्थ हो गया।
फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा क्यूब का। देखो ये तीनों मतलब ये 4 की 4 आइडेंटिटी तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, एक होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये पढ़ रहे हो। अब हम क्यूब वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, और अगर इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, ऐसी हमारी देखो यहाँ प्लस की है होल क्यूब की, तो एक माइनस के होल क्यूब की आइडेंटिटी आ जाएगी। एक्स माइनस के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है हमारी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लगा देंगे। ऐसे तो करते थे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस। माइनस का 3xy एक्स माइनस का वाई। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। खोलो इसको, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x² वाई और प्लस का 3xy², ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आइडेंटिटी जो आप पढ़ोगे वो क्या होगी आपकी होल क्यूब की होगी। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और माइनस का 3xy/z। ठीक है, क्या उसकी होगी इसकी आइडेंटिटी, या फिर ऐसे कह सकते हो क्या होंगे इसके फैक्टर। तो क्या होते हैं देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, तीनों आ गए एक साथ। अब दो दो के पेयर में x² प्लस y² माइनस का xy माइनस का yz एंड माइनस का zx। यही सबसे थोड़ी सी अलग है आइडेंटिटी, इसके ये वाली फैक्टर फॉर्म होती है। ठीक है, और अगर हम सबके देखें तो देखो अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसका फैक्टर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टर। ऐसे ही अगर यहाँ से लेके किसी की फॉर्म यहाँ तक है या फिर यहाँ से लेके किसी की फॉर्म यहाँ तक है तो उसका फैक्टर ये हो जाएगा, अदरवाइज ये हो जाएगा। इसे सिमिलरली इस वाले केस में ये वाली लाइन फैक्टर होगी। ठीक है, तो तुम्हारे लिए ये 4 फॉर्मूले न्यू थे। अभी 2 फॉर्मूले और यूज़ होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, वो फॉर्मूले भी हैं, वो आइडेंटिटी भी हैं, उनको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो हमारी 2 और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी कौन सी होती है 8 नंबर की होगी। अब हम 9 नंबर की आइडेंटिटी देखेंगे। वो आइडेंटिटी होती है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि 2 नंबर्स के अलग अलग क्यूब की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर्स के अलग अलग स्क्वायर की भी थी माइनस को लेकर के, लेकिन प्लस के कोई फैक्टर नहीं बनते तो इसलिए उसके कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब देखो क्यूब के तुमने 2 फॉर्मूले पढ़े। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, पहले आ जाएगा आपका x प्लस वाई, फिर आएगा आपका x² प्लस y² और माइनस का xy। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो तुम्हारा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक, यही चीज़ ध्यान रखनी है। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है 9 नंबर हो गया 10 नंबर एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। ठीक, इसका फॉर्मूला इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस का वाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या करना है ना, इन फॉर्मूलों को बार बार आपको लिख करके देखना है। जितना आप इसकी लिख करके प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको लर्न होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया। ठीक, तो यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, ये माइनस है ये माइनस है तो यहाँ पे ये सारे प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। तो हमारी सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी इतनी होती है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, ये आपकी न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये 2 आइडेंटिटी भी मेन होती हैं, यूज़ में आती हैं। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.5 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटी की। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, इसके हमें फॉलोइंग प्रोडक्ट मतलब इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे हमें मल्टीप्लाई करनी आती है, हमको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बताओ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये फैक्टर फॉर्म है तो देखो ये बाय प्रॉपर्टी 4। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस हमें जौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस ए एक्स प्लस ई बाय यूजिंग। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता था हमारा x²
प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी। ठीक है, हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कंपेयर करके ए और बी की भी तो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो लिख दो कंपेयर, कंपेयर करो, कंपेयर करके तुम्हें ए की वैल्यू क्या मिली 4 एंड बी की वैल्यू क्या मिली 10। ठीक है, पुट कर दो, पुट इन आइडेंटिटी। ठीक है, सो तुम्हारा जो ये क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 4 एंड x प्लस 10, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए 4 था बी 10 था। अब दो इसमें वैल्यूज, कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 इंटू एक्स एंड प्लस ए इंटू बी, तो 4 इंटू 10। ठीक है, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 एंड 4 कितना हो गया 14x एंड 10 इंटू 4 कितना हो गया प्लस 40। यही आंसर हो गया आपका। ठीक, तो इसके आगे के सारे पार्ट हम ऐसे ही कर लेंगे, सब में यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, शायद से जो फोर्थ वाला है उसमें ये आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस और सेम नंबर है। तो देखो एक प्लस और एक माइनस ये वाली आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। देखो सेम ही नंबर है, वही प्लस हो रहा है वही माइनस हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी पार्ट 4 एंड 5th में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्ट, यानी कि तुम्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नहीं लिखना है, बाकी तुम क्रॉस चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर ठीक आया या नहीं आया। ठीक है, इसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्लास में भी थे। इसमें हमें क्या करना है, इनका मिडल नंबर देखो, मिडल नंबर क्या है आपका 100। ठीक है, मतलब नियर बाय नंबर देखो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमारा इसका नियर बाय नंबर कौन सा है 100, तो हम 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 107 को क्या लिख सकते हैं आप 100 प्लस 7। अब देख लो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, देखो सारी लिखी हुई है। होल स्क्वायर की नहीं यूज़ हो रही, ये भी नहीं यूज़ हो रही, इसको देखो ये वाली नहीं यूज़ हो रही, यानी कि सेम ही नंबर प्लस और माइनस होना चाहिए। तो हमारा सेम नंबर नहीं है, ये डिफरेंट नंबर है। तो जब डिफरेंट नंबर होता है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, वही प्रीवियस वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग लिख लो x प्लस ए एंड x प्लस बी, क्योंकि देखो यहाँ पे तो सेम ही नंबर है ना, तो सेम एक्स एक्स हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आता था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी ए की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी 3 एंड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो रख दो। सो हमारा जो क्वेश्चन था इसका क्या आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड एक्स कितना था तुम्हारा 100। ठीक है, तो लिखो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7 इंटू 100 और प्लस कितना हो जाएगा ए इंटू बी यानी कि 7 इंटू 3। ठीक है, तो इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। ठीक, इसका आंसर तो ये आ जाएगा 11021। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ऐसे हो जाएगा। जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें आइडेंटिटी हमारी 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4, उसमें आइडेंटिटी हमारी थर्ड यूज़ होगी। ठीक है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो इसका थर्ड पार्ट है वो है 104 इंटू 96। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 प्लस 4 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस का 4। ठीक है, देखो सेम ही नंबर प्लस और माइनस हो रहा है, तो जब सेम नंबर प्लस और माइनस हो रहा होता है ये वाली, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं थर्ड आइडेंटिटी बाय यूजिंग थर्ड। ठीक, तो आप इसको कर सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके हमको फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, और कैसे फैक्टर फाइंड करने हैं यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ना कोई सी भी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो हमने पहले भी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन करे थे ऐसे। इसमें क्या देखते हैं हम, ये देखते हैं कि कहीं पे क्या दो स्क्वायर बन रहे हैं, तो हमारे दो स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और प्लस इसको हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर। अब देखो एक जो यहाँ स्क्वायर बन रहा होता है और जो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा होता है, इसकी साइड में मल्टीप्लाई करो, यानी कि देखो 3x इंटू वाई करो, कितना आ गया आपका
3xy। अब हमारा जो फॉर्मूला होता था उसमें 2 और होता था, ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूले में। ठीक, तो देख लो 3 2 जा कितना हो गया 6xy। तो ये बन रही है ना फॉर्म, तो इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करो, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 इंटू 3x इंटू वाई बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है, प्लस वाली। तो बाय यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। तो बाय यूजिंग, अब हम इसको अपोजिट करके लिख लेंगे। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 2ab और इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कंपेयर करो, बाय कंपेयरिंग करके तुम्हारा a क्या आ जाएगा 3x एंड p क्या आ जाएगा y, ठीक है। अगर क्वेश्चन में xy यूज़ हो रहा हो तो आइडेंटिटी a b में यूज़ कर लिया करो, और अगर क्वेश्चन में a भी यूज़ हो रहा हो तो आइडेंटिटी एक्स वाई में यूज़ कर लिया करो। आइडेंटिटी तो चेंज हो जाती है, एक्स और वाई की जगह कुछ भी रखो तुम्हारी आइडेंटिटी उसी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था, मतलब लिख लेना इसको। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसके डायरेक्ट फैक्टर ये बन जाएंगे, यानी कि क्या बन जाएंगे इसके डायरेक्ट 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास आइडेंटिटी है तभी तो डायरेक्ट ये फैक्टर आ गए, अदरवाइज हमें कैसे फैक्टर निकालने पड़ते, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है। वो थोड़ा सा टफ बैठ जाता है इन वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे दो ही ऐसे अलग अलग स्क्वायर बन रहे हो, ठीक। अदरवाइज ये वाला मेथड सिंपल होता है। तो हमें ये आइडेंटिटी हमेशा माइंड में रखनी पड़ती है, ये कहीं पे भी यूज़ हो जाती है। ऐसा थोड़ा ना है कि तुम्हारी इसी एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है तो इसी एक्सरसाइज में आएंगी, नहीं। हम रिवीजन मूड में कर रहे हैं सारा का सारा एक्सरसाइज एंड आइडेंटिटी, अदरवाइज इसको तो 1 से लेकर 2 आवर भी लग जाएगा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड कर लेंगे, ऐसे ही हम थर्ड कर लेंगे। थर्ड में देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग रही है डायरेक्ट, ये फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस न्यू स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो x प्लस मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये देखो 3 टर्म है। तो 3 टर्म के होल स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला है, देख लो, काउंट कर लो कौन सा है, 5th का है, 6th का है, 7th का है, 8th का है। तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, हमें इसके क्या करना था, इसको एक्सपेंड करना था, ठीक। अब एक्सपेंड तो तुम वैसे भी कर सकते हो कि ये लिखा और इनटू में 1 टाइम और लिखा और इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी x, b की क्या आ गई 2y एंड c की क्या आ गई 4z, ठीक है। तो इसको खोल लो, ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो खोलो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर तो यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मीन्स 2y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब कि 4z का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x इंटू 2y यानी कि a इंटू बी, तो 2ab लिख दिया। अब 2bc लिख दो, 2 इंटू ये bc, तो इंटू में 2y और इंटू में 4z प्लस 2 इंटू में c की वैल्यू 4z और इंटू x, ठीक है। तो एक्सपेंड करो, यानी कि अब तो इसको मतलब तो हमने एक्सपेंड कर दिया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी या दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसको ओपन करो, तो एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर, ये हो गया आपका 16z स्क्वायर प्लस इसके मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16y प्लस 4 2 जा 8zx, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एक्सपेंड हो गया है। ऐसे ही हम बाकी सारे पार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन के फैक्टर करने हैं, ठीक है। देखो ये स्पेशली फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो कितनी सारी फॉर्म आ रही है, देखो इसका स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है, फिर ये टर्म आ रही है, मतलब मल्टीप्लाई होके फिर ये टर्म आ रही है, मल्टीप्लाई होकर फिर ये टर्म आ रही है। तो ये एक ऐसी आइडेंटिटी सिर्फ इसी फॉर्मूले में यूज़ होती है, ठीक है। और इससे देखो हमारे ये फैक्टर आ जाते हैं, ठीक। तो अब हमें बस क्या करना है ना, ए बी सी पहचानने हैं। जैसे ही हम ए बी सी पहचान लेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो भाई क्या पता कौन सा बी माइनस हो या फिर सी माइनस हो, क्योंकि देखो
ये प्लस आ रहा है, तो ये प्लस कब आ रहा होगा, जब ए भी प्लस होगा और बी भी प्लस होगा, ठीक है। और अगर बी सी, अगर ये माइनस आ रहा है तो इसका मतलब हो गया इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। अब देखो ये तो हमारे पास प्लस है, तो इसका मतलब है ये माइनस होगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी ये माइनस है, तभी तो इसका आंसर माइनस में आ गया। तो ये तो पहचानना आ गया ना कि माइनस वाला कौन सा है, ठीक। प्लस वाले को पकड़ो, प्लस का मतलब है ये दोनों प्लस प्लस ही आ रहे होंगे। वैसे देखो ये दोनों माइनस माइनस होके भी प्लस आ जाता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों माइनस माइनस होके प्लस आ रहा है, अगर ये दोनों माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस, फिर ये माइनस ये प्लस, हाँ। तो इसकी दूसरी कंडीशन भी बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि तुम्हारा ए भी माइनस हो सकता है और बी भी माइनस हो सकता है, ठीक है। तब भी ये कंडीशन बन जाएगी, तब ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके दो टाइप के फैक्टर आ जाएंगे, ठीक। अब देखो कर लो, फिर कंपेयर कर लो। देखो ए बी सी पहचानना भी बहुत आसान है। यहाँ से तुमने प्लस माइनस का देख लिया इशू। अब देखो इस 4x² को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से तो मुझे पता चल गया ना ये कैसे आ रहा होगा। देखो ये ऐसे आ रहा होगा कि +2 इंटू, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 2 इंटू, ये किसका स्क्वायर था, 2x का था, तो 2x इंटू, और ये किसका स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर इंटू 3y। तो देखो क्या ये आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ रहा है ना। इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकती हूँ, +2 इंटू -2x और माइनस का 3y, ठीक है। तुमको इजी फॉर्म ये पड़ेगी तो इसको ले लो, ठीक। तो अब लिखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 24yz को। यहाँ से देख लो ए बी होता है फिर बी सी होता है, तो कितना हो गया 3y। और मैंने यहाँ पे बताया था किसकी वैल्यू माइनस आएगी, सी की वैल्यू माइनस आएगी। तो 2 इंटू 3y और इंटू में कितना हो जाएगा माइनस का 4z। तो देखो मैंने सी को माइनस लिया तो मुझे यहाँ पे भी माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो कंपेयर करके सी सेम आएगा। अब नेक्स्ट में इसको भी कम ब्रेक कर लो, तो +2 इंटू कितना होता है लास्ट में, सी होता है, सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 4z, और ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई तुम्हारी 2x, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई भी कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा नहीं 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम इसको बाय कंपेयर है, ठीक है। हम आइडेंटिटी को LHS से RHS में भी यूज़ कर सकते हैं और RHS से LHS में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज़ कर लिया, बाय कंपेयरिंग a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कंपेयर करो क्या आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू होगी हमारी 2x, b की हो गई हमारी 3y और c की हो गई हमारी 4z। तो आंसर क्या आ गया मेरा, डायरेक्ट लिख दो, a प्लस b प्लस c होता है तो a की वैल्यू 2x प्लस 3y और माइनस का 4z का स्क्वायर। देखो अगर मैं इस कंप्लीट में से माइनस का साइन कॉमन लूँ तो यहीं से मेरा दूसरा वाला आंसर निकल के आएगा, जो मेरा ये आते हैं माइनस माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 2x माइनस का 3y और प्लस का 4z²। तो इसके दो टाइप के फैक्टर हो गए, ठीक है। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। देखो इसमें स्टार्टिंग में ही क्या लिखा है ना, 2x² लिखा है, तो इस 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे a आ जाएगा आपका √2x, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो होल क्यूब का फॉर्मूला है, वो भी होल क्यूब का। तो होल क्यूब का कौन सा फॉर्मूला है देख लो, ये तो हमने अब देखो इसके क्वेश्चंस कर लिए, तो अब नेक्स्ट आइडेंटिटी इसी का ही है यूज़ करने का नंबर, तो यही वाली यूज़ करना है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे बाय यूजिंग x प्लस वाई का होल क्यूब, क्या होता है इसकी आइडेंटिटी, x³ प्लस y³ प्लस 3xy एंड x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, अरे मैंने x ही यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो तुम इसको कैपिटल X ले लो, ठीक है, कैपिटल X ले लो ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कम बने। तो देखो कैपिटल X की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल 2x, और y की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम यहाँ पे सिंबल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कर लो इसका एक्सपेंड कर लो,
कितना हो गया आपका 2x का होल क्यूब। अब इसमें वैल्यूज रख दो ना, यहाँ से इसको कंपेयर कर लिया, अब इसको वैल्यू रख दो तो आपका एक्सपेंड हो जाएगा। प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में यही कंप्लीट 2x प्लस 1। ठीक, तो ओपन करो उसको, ये कितना हो गया आपका 8x क्यूब, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 3 2 जा x 2x प्लस 1। अगर इसको और एक्सपेंड करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस कितना हो गया 6 2 या 12 एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x। ठीक, तो इसके बाकी के पार्ट्स भी हम ऐसे ही कर लेंगे कंपेयर करके। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, बस वो एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि तुम किसी भी नंबर्स का होल क्यूब निकालना है, आसपास में हो नंबर्स, तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे। जैसे कि हमारा नेक्स्ट है 99 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो 99 का होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 99 को क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो देखो कंपेयर कर लोगे इस चीज़ से तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो हमें फॉर्म दी गई है इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है इसके फैक्टर ही होंगे क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक, तो हमें पहचानना सीखो। देखो ये किसी का होल क्यूब है, ये किसी का होल क्यूब है, इसका मतलब है कि होल क्यूब के फॉर्मूले लग रहे होंगे। तो देखो इन दोनों में से किसका होल क्यूब लग रहा होगा, देखो यहाँ पे प्लस का होल क्यूब है तो प्लस वाले का ही लग रहा होगा। अभी जो हमने यूज़ किया वही तो है ये। अगर इसको हम ओपन कर देंगे 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई को, तो क्या हो जाता है 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3 xy स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कहते हैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। ठीक, जैसे कि देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, और अगर मैं इसको ओपन कर दूँ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। तो बस अब मुझे क्या करना है ना, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस फॉर्म में लिख देना है। फिर मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगी कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी दिस इज। ठीक है, और ये क्या आपका, ये आपका फैक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लो। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको तो मैं लिख सकती हूँ 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू, देखो एक्स स्क्वायर वाई होता है तो x मेरा ये है। ठीक, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको 2a का होल स्क्वायर और इंटू में b। देख लो क्या मेरी यही फॉर्म आ रही है, मल्टीप्लाई करके देखो। देखो 3 इंटू होल स्क्वायर खोलो 4 4 3 या 12 और a स्क्वायर और b आ गई ना वही फॉर्म। नेक्स्ट उसको ब्रेक कर लो, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स यानी कि 2a और इंटू यानी कि b स्क्वायर। देखो ये तो डायरेक्टली फॉर्म है 3 2 जा 6। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगी बाय यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इसको लिख लो, क्या है हमारी आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस दिस। ठीक, तो इसको लिख लोगे इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो देखो एक्स कितना है आपका 2a और वाई कितना है आपका b। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन गया 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक, यही हो गया हमारा आंसर। ऐसे हम सारे क्वेश्चन को पहचानना सीखेंगे। कैसे पहचानना सीखेंगे, यहाँ से क्यूब वाले से। बस एक्स और वाई निकाल लिया, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे इसको लिखा, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 9 में क्या है, हमें इन वाली प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो देखो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, हम इसकी ये वाली साइड प्रूफ करेंगे। ये वाली साइड कैसे प्रूफ करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो जब तुम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाएगा। ठीक, तो हम 10 की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन पे बेस है, यानी कि इसका एप्लीकेशन यूज हो रहा है। देखो का होल क्यूब, अब किसका होल क्यूब है आपको पहचानना पड़ेगा। 27 किसका होल क्यूब होता है 3 का, तो 3y का होल क्यूब प्लस 125 किसका होल क्यूब है 5 का, तो 5z का होल क्यूब। अब देखो होल क्यूब प्लस होल क्यूब अलग अलग होल क्यूब है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी 9th वाली। ठीक है, तो बाय यूजिंग, अब देखो ये एक्स वाई में दे रखे हैं या वाई जेड में दे रखे हैं, तो ए वाला यूज़ कर लो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, लगा दो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3y और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5z। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, इसको हमको फैक्टर ही करने थे। हाँ, तो यहाँ से हमारे इसके फैक्टर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो निकालो फैक्टर क्या आ जाएंगे,
ए प्लस बी, क्योंकि प्लस वाला है तो 3y प्लस 5z, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5z का होल स्क्वायर और माइनस का x इंटू वाई या a इंटू बी, तो 3y इंटू 5z, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 3 5 15y z। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। इसको पहचानो, देखो अब यहाँ पे 3 क्यूब हैं, ठीक, तीनों प्लस में है, तो उसमें सिर्फ यही आइडेंटिटी लगती है, ठीक है। 3 क्यूब और प्लस में और माइनस का 3xyz, तो ये भी इसी फॉर्म का ही है, ठीक है। अभी ब्रेक करके देख लेंगे, ठीक। इसका क्या फॉर्मूला होता था, इसका हमारा फॉर्मूला होता था x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इसके क्या फैक्टर आते थे, ये फैक्टर आते थे। और इनटू में क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। इसमें क्या होता है, ये माइनस माइनस में होते हैं मल्टीप्लाई होकर के, और इसमें क्या होता है प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ठीक। तो ये आपको दिख नहीं रहा है, तो अब दिख गया, ठीक। तो चलो अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बस हमें एक्स वाई जेड निकालना है कि क्या आएगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 3x का होल क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। देख लो क्या इसी फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में है, ठीक है। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी 8th नंबर, ठीक, वो आप पूरी लिखोगे, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। इसको मैं कैपिटल में ले लेती हूँ, ठीक। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3x, कैपिटल वाई की वैल्यू, चाहे इसको वाई ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई वाई है तुम्हारा, जेड जेड है, ठीक। तो इसके फैक्टर के निकल के आ जाएंगे मेरे, इसके फैक्टर निकल के आ जाएंगे 3x यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड और इनका स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये x है, ठीक, माइनस का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 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 माइनस के साथ, तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस का 3xy माइनस का yz और माइनस का इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 3zx, ठीक। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा वेरीफाई करने का है, तो वेरीफाई करने में क्या होता है ना, हमें RHS को वेरीफाई करना है, वही है। फिर हमें RHS को क्या करना है, ओपन कर देना है, ठीक है। मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन सबको स्क्वायर करोगे तो कुछ कट जाएंगे कुछ रह जाएंगे, कट पिट के यही आएगा, और अब इसके साथ में सबके में 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ना इसको शो करना है, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये किस वाली आइडेंटिटी में यूज़ होता है, इसी वाली आइडेंटिटी में यूज़ होता है, तो इस वाली आइडेंटिटी को ले लेंगे। तो टेकिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, 8th नंबर की आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो हमें गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम RHS में इस फैक्टर में हमारा एक फैक्टर 0 हो गया तो कंप्लीट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आ तो गया ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू 0। इसको धर ले जाओ तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। बस इसमें ये आइडेंटिटी लिखने की देर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट है और इजी है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -12 का क्यूब 7 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब डायरेक्ट इनके क्यूब नहीं करने, इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी लगानी है। तो वही आइडेंटिटी है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ये रही वो आइडेंटिटी, ठीक है, एक्स वाई जेड का क्यूब, ठीक। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बाय यूजिंग 8th आइडेंटिटी, ठीक है, एक्स की क्या वैल्यू होगी -12, वाई की क्या वैल्यू होगी 7, जेड की क्या वैल्यू होगी 5, ठीक। तो वैल्यूज रख दो, तो कितना आगे तुम्हारी आइडेंटिटी कंप्लीट लिखो, तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू कितना होता है एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू है -12 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनको वो करो तो -12 प्लस 7 प्लस 5 और इंटू पूरा ब्रैकेट। अब देखो ये क्या होता है हमारा,
ज़ीरो बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही है कि इसमें हमारा ये वाला ब्रैकेट ज़ीरो बन जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कंप्लीट, ये हो जाएगी -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन इक्वल टू है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। तो इसका आंसर कैलकुलेशन करके आ जाएगा माइनस का 1260। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करने का 12 3 जा 7 इंटू 5 इंटू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट एग्जाम्पल में या नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एल भी निकालने हैं पॉसिबल, किसके, इसके निकालने हैं। ये हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया हमारा किस फॉर्म में होता है, एरिया हमारा फॉर्म में होता है एल इंटू बी। ठीक, इसका मतलब है कि हमें इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हम फैक्टर कैसे करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक, तो कर लो मिडिल टर्म को स्प्लिट, यानी कि हमको 25 एंड 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि हमारा 35 आ जाए। ठीक है, तो ये तो 35 ही है। ठीक, अरे ये तो उससे भी हो जाएगा, इसमें हम मिडल टर्म यूज़ नहीं करेंगे, उसमें स्प्लिट भी नहीं यूज़ करेंगे, इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ये वाली। ठीक है, क्योंकि देखो जो हमारा मिडल नंबर है वो 25 प्लस 12 करके आ रहा है, और ये साइड में आ रहा है 25 इंटू 12 करके। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई, ये आइडेंटिटी यूज़ हुई, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ए और बी माइनस माइनस में होंगे। ठीक, तो देखो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ, आज का वेदर ख़राब है तो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, इसी से काम चला लेते हैं। ठीक, बाकी हमारी एक्सरसाइज ख़त्म ही होने वाली है। तो क्या कहते हैं, हाँ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इसका आंसर होता था, हमारा आइडेंटिटी होती थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 5a का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी कि -25 और -12 इंटू ए और प्लस ए इंटू बी -25 इंटू -12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिख लो, ए बी एक्स सब कंपेयर कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा 5a माइनस का, तो ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5a-4 एंड 5a-3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है रिवीजन मोड में, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।